10th के बाद सबसे बड़ा सवाल। साइंस मेडिकल, साइंस नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर आईटीआई। अगर बायोलॉजी पसंद है तो मेडिकल लो। अगर मैथ स्ट्रांग है तो नॉन मेडिकल ले लो। अगर बिजनेस और फाइनेंस पसंद है तो कॉमर्स की फील्ड में चले जाओ। अगर यूपीएससी, लॉ, मीडिया या टीचिंग में जाना है तो आर्ट्स चूज कर लो। और अगर जल्दी से जॉब और स्किल चाहिए तो आईटीआई और डिप्लोमा से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन सिर्फ मार्क्स देखकर स्ट्रीम मत चुनिए। अपनी इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और फ्यूचर गोल को देखकर चूज कीजिए। पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसको देखना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर राजीव कुमार। वेलकम टू काशिप एजुकेशन। क्लास 10 का रिजल्ट आने के बाद हर घर में एक ही बड़ा क्वेश्चन चल रहा होता है कि 10th के बाद क्या करें। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आईटीआई, डिप्लोमा या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। आज जो डिसीजन आप ले लेंगे वही आपके अगले 5 से 10 साल का करियर डायरेक्शन तय करेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि कौन सी स्ट्रीम किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले स्ट्रीम चुनने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 5 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। एक तो है इंटरेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा करियर गोल, चौथा फाइनेंशियल प्लानिंग और पांचवा पीयर प्रेशर। तो ये 5 चीजें हैं जिनसे आपने डिसाइड करना है, जिनके बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। आपको कौन सा सब्जेक्ट जनरली पसंद है? बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, हिस्ट्री। किस क्लास का आप इंतजार करते थे? तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी इंटरेस्ट बताता है। और जो वाला सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको यहां से हिंट मिल गया। और दूसरी चीज पेरेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने भी अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा कि वो ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। और उनको फोर्स ना करें मार्क्स के बेसिस पे, उनको उनकी इंटरेस्ट के बेसिस पे उनकी सक्सेस को प्लान करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो मेहनत करने पे बच्चा तभी जुड़ा रहेगा जब उसकी इंटरेस्ट होगी। दूसरा पॉइंट है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड या फिर उसकी कैपेबिलिटी क्या है? सिर्फ टोटल मार्क्स देखकर ही नहीं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ भी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि मैथ स्ट्रांग है तो नॉन मेडिकल, बायोलॉजी स्ट्रांग है तो मेडिकल, अकाउंट्स पसंद है तो कॉमर्स, और रीडिंग, राइटिंग और सोसाइटी टॉपिक्स पसंद है तो आर्ट्स। तो ये चीजें जो है उसकी कैपेबिलिटी और एप्टीट्यूड की डायरेक्शन को बताती है। तो पेरेंट्स के लिए भी ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आसान हो पाएगा अपने बच्चों को अ, ये डिसीजन लेते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो लॉजिकली जो है वो आपने लॉजिकली सोचना है। फिर उसके बाद बात करते हैं करियर गोल्स की। तो करियर गोल जो है वो फ्यूचर विजन का हिस्सा है। मतलब आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर या फिर लॉयर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? तो पहले अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड कीजिए, फिर स्ट्रीम चुनिए अपना। अब उसके बाद चौथा पॉइंट जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी सिलेक्शन के प्रोसेस का। क्योंकि पेरेंट्स को ऑनेस्टली देखना चाहिए कि कोचिंग और लॉन्ग टर्म स्टडीज का बजट मैनेजेबल है या नहीं, कहीं स्टडी बोझ बनने वाली तो नहीं है। हम आस पड़ोस में देखकर डिसाइड तो नहीं कर रहे कि मेरा बच्चा फलां की तरह एक बड़े महंगे इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेगा, या प्राइवेट, या जो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्यूशन होती हैं, कोचिंग्स होती हैं या स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एक बोझ तो नहीं बनने जा रही स्टडी। तो ये डिसीजन का मतलब अपना बड़ा ऑनेस्टली लेना पड़ेगा पेरेंट्स को। क्योंकि जो नीट और जेई जैसी जो कोचिंग्स हैं वो हाई कॉस्ट हैं, और आईटीआई और डिप्लोमा वाली जो ट्यूशन्स हैं वो, मतलब एजुकेशन है वो अफोर्डेबल है कंपैरेटिवली, और उनसे अर्ली जॉब्स भी आ जाती है और अर्निंग होती है अच्छी। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें तो काफ़ी इकोनॉमिक रहता है, कि काफ़ी जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। तो पेरेंट्स मस्ट प्लान दिस ऑनेस्टली। और फिर है लॉन्ग टर्म स्टडी कैपेसिटी, कि बच्चा ज़्यादा टाइम के लिए स्टडी करने के लिए रेडी है कि नहीं। जैसे एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो हैं वो लंबे होते हैं और कोर्सेज के कंपैरेटिवली, और सीए का कोर्स है तो वो भी काफ़ी लंबा होता है, उसकी प्रिपरेशन साइकिल काफ़ी लंबा चलता है। और आईटीआई जैसे जो है वो क्विक, उनकी जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, या जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और जॉब उनको एकदम से मिल जाती है।
फिर जॉब वर्सेस हायर स्टडीज़ की बात करें, वो प्रेफ़रेंस बहुत मायने रखता है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी जॉब मिले, तो वो आईटीआई, पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ करें, स्किल डिप्लोमास करें, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रूट्स हैं, वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसमें प्रोसेस होती है, वो काफ़ी लंबी चलती है। और अगर हम एकेडमिक प्रोग्रेशन की बात करें, तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है डिग्री कोर्सेज़ करते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आगे अगर फर्दर हायर स्टडीज़ भी करनी है, तो इट टेक्स टाइम। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था 5 पॉइंट्स में, दैट इज़ पीयर प्रेशर। अपने आस-पास या अपने दोस्तों को देखकर जो है वो अपना डिसाइड ना करें कि आपने उनकी तरह वही स्ट्रीम रखना है जो उन्होंने रखा हुआ है। हो सकता है उनकी अपनी कैपेबिलिटी हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग हो। तो फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं इसलिए साइंस लेना है, इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल डिसीजन। ये मिस्टेक भी हो सकती है। तो अपने प्रोफाइल के बेसिस पे स्ट्रीम लेना है, अपने सोशल कंपैरिजन करके नहीं। और एक बात का ख्याल रखना है कि चूज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कि नंबर जितने आगे, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आगे वही लेना है। हो सकता है सब्जेक्ट में नंबर उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से हो, कम या ज़्यादा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो हाई मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपने कंपल्सरी जो है वो साइंस ही लेनी है। तो हाई मार्क्स वाले आर्ट्स भी लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट्स जो है वो मतलब अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करने हैं। फिर एक बार हम रिकैप कर लेते हैं दोबारा से। ये जो 7-8 पॉइंट हमने काउंट करे, पहला इंटरेस्ट देखनी है, एप्टीट्यूड देखना है अपना, कैपेबिलिटी देखनी है, करियर गोल देखने हैं, फ्यूचर विज़न देखना है, फाइनेंशियल प्लानिंग देखनी है, कंसिडरेशन करनी है, क्योंकि ज़्यादा खर्चे हो गए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जॉब वर्सेस हायर स्टडीज़ की प्रेफ़रेंसेस देखनी कि आपको जल्दी जॉब चाहिए या फिर काफ़ी थोड़े डिलेड जो है वो अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके भी जॉब अचीव करने का रखते हो आप। तो अवॉइड पीयर प्रेशर और डोंट चूज़ ओनली बाय मार्क्स। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी स्ट्रीम चुनते हुए। अब हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं। जनरली जो है स्ट्रीम्स 4-5 स्ट्रीम माने जाते हैं, क्योंकि साइंस को 2 स्ट्रीम्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो साइंस स्ट्रीम नॉन मेडिकल और मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और डिप्लोमा। तो साइंस स्ट्रीम में मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मेडिकल में नीट का पाथवे खुला है और नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग का। मेडिकल से डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, बायोटेक, बॉटनी, जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के रास्ते खुले रहते हैं। जबकि पीसीएम के साथ जो है वो एनडीए, आर्किटेक्चर, बीसीए, डेटा साइंस और एविएशन जैसे कोर्सेज के रास्ते खुले होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। उसमें सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, एमबीए और बिजनेस जैसे स्टार्ट कोर्सेज में काफ़ी ऑप्शंस रहती हैं। आपने देखा होगा कि एमबीए जो है वो साइंस के लोग भी करते हैं, आर्ट्स के लोग भी करते हैं। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड जो है वो कोर्स है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। और उसके बाद हम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, लॉ, जर्नलिज्म हो गया, टीचिंग, साइकोलॉजी, डिज़ाइन एटसेट्रा, तो बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ से रहती हैं। फिर आईटी और डिप्लोमा की बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमीडिएट जॉब प्रोवाइड करता है, स्किल देता है। तो इससे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मैकेनिक, लैब टेक्नीशियन। कोपा का मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। काफ़ी एप्लीकेशन है इनकी। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमास हो गए, एग्रीकल्चर डिप्लोमा हो गए। और गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th की बात करें, कि कोई कोर्स नहीं करना चाहता, आगे फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहता, तो उनके लिए भी करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। पर आगे स्टडीज़ करनी चाहिए। अगर आपने आर्मी में जाना है और जनरल ड्यूटी में जाना है एज ए सोल्जर, तो आपको मैट्रिक चाहिए और फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो मैट्रिक करके आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको कुछ परसेंटेज की एलिजिबिलिटी होती है, वो क्लियर करके अगर मैट्रिक में उतनी परसेंट मार्क्स हैं, तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। पुलिस कांस्टेबल्स हैं, रेलवेज हैं, एसएससी एमटीएस पाथवेज हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड है, क्लर्क रूट लेटर्स। तो ये एंट्रीज जो है, ये वाले जॉब्स की ऑप्शन जो है वो आफ्टर मैट्रिक खुली होती है। यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस मेडिकल स्ट्रीम की। तो ये हम वन बाय वन साइंस मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और आईटीआई, इन सभी को डिस्कस करेंगे। और इनमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि चैलेंजेस क्या हैं, साइंस मेडिकल में चैलेंजेस क्या हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और इसमें क्या ज़रूरतें रहेंगी आपकी, और स्कोप क्या होगा करियर का। तो मेडिकल लेने के लिए आपकी चैलेंजेस क्या हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, और आपका स्कोप क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन की।
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये मेन कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में इंग्लिश कंपलसरी होती है, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ रहेगी इंग्लिश। और फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स जो है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहते हैं ये। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपने चूज करना है। और रिक्वायरमेंट की बात करें कि कौन साइंस मेडिकल ले सकता है, तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी कि गुड इंटरेस्ट इन बायोलॉजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और बायोलॉजी ले ली, मैथ्स में इंटरेस्ट है और बायोलॉजी ले ली, तो आपके लिए मेडिकल एक मुश्किल बन जाएगी। केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आप उनके साथ। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और गुड मेमोरी होनी चाहिए आपकी, टर्म्स को याद रखने की, डायग्राम्स को याद रखने की। और लॉन्ग टर्म स्टडी डिसिप्लिन चाहिए, आपकी सिटिंग अच्छी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा घंटा बैठे और छलांग मार के कहीं बाहर निकल गए, फिर घूमने फिरने आ गए, आपको पकड़ पकड़ के कोई बिठा रहा है कि आओ पढ़ने बैठो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ऑटोमेटिकली अपने आप आपको पता होना चाहिए कि मैंने डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिया हुआ है। पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट्स में देखें तो पेशेंस बहुत मायने रखती है साइंस स्ट्रीम में, चाहे नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल हो। कंसिस्टेंसी ये भी बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग साइंस में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हाई फोकस और विलिंगनेस फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट ह्यूमन बॉडी में है, नेचर में है, लाइफ साइंसेज में, हेल्थ में, मेडिसिन में, एनवायरनमेंट में, बायोटेक में, उनके लिए बायोलॉजी बेस्ट है। पर जो लोग जिनको ब्लड से डर लगता है, हीमोफोबिया है, उनके लिए बायो, उनको परहेज करना चाहिए सब्जेक्ट ऑप्ट करते। क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू अपीयर इन द नीट एग्ज़ाम और पैरामेडिकल, और कहीं ना कहीं आपको ब्लड से डील करना पड़ गया एक्सपेरिमेंट्स में, तो आपके लिए वो मुश्किल ना हो कहीं भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको ब्लड से फोबिया है तो अवॉइड करें बायो। फिर उसके बाद हम चैलेंजेस की बात करते हैं मेडिकल स्ट्रीम में। अब चैलेंजेस क्या हैं? हैवी सिलेबस है। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों ही काफ़ी इंटेंसिव हो जाते हैं, काफ़ी हैवी हो जाते हैं, काफ़ी एडवांस टॉपिक हो जाते हैं इनमें। फिजिक्स में डिफिकल्टी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम के लोग हैं तो उनका न्यूमेरिकल के साथ स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। और कॉम्पिटिटिव प्रेशर, एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नीट जैसे एग्जाम्स जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो मतलब आप क्वालिफाई कर पाते हो। अगर आपकी प्रेपरेशन में कमी रहेगी तो मुश्किल होती है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होते हैं इन एग्जाम्स में, और सीट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं। लॉन्ग एकेडमिक जर्नी है, मतलब एमबीबीएस 5-6 साल की वो हो गई, इंटर्नशिप हो गई उसमें, एमडी हो गया, एडिशनल ईयर्स उसमें हो गई, अगर आपने और कोई स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसमें और ईयर्स ऐड हो गई। तो मतलब आपकी जर्नी लंबी होने वाली है। कोचिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर आपके और क्लासमेट्स ऑफ कोई और लोग जो है जान पहचान में वो कंपटीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी की गाइडेंस से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके, तो नेचुरली आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, तो प्रेपरेशन के लिए आप भी कहीं प्राइवेट ट्यूशन्स या कोचिंग में जाना प्रेफर करोगे। तो उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट आती है। टाइम मैनेजमेंट जो है, स्कूल में अलग से स्टडी, कोचिंग में अलग से स्टडी, तो सेल्फ स्टडी कब करें, तो ये बैलेंस बनाना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब करियर स्कोप्स की बात कर लेते हैं। तो करियर स्कोप की कोई कमी नहीं है जब आपने साइंस मेडिकल स्ट्रीम ले लिया। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस ये सारे डॉक्टरेट कोर्सेज हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन है इनकी। फिर नर्सिंग है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल है, तो कोई स्कोप की कमी नहीं। और उसके बाद हम डिग्री की बात करते हैं। तो अगर आप क्लिनिकल मेडिकल साइंस में नहीं जाना चाहते तो यू कैन गो फॉर डिग्री कोर्सेज लाइक बीएससी मेडिकल, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज। तो ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जो कि टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और जो कोचिंग जैसी ऑप्शंस को आपके लिए खुला रखता है। उसके अलावा भी बड़े सारे और अ, इसके एवेन्यूज़ हैं। और अदर हाई स्कोप्स हैं रिसर्च में, टीचिंग में, पब्लिक हेल्थ में, क्लिनिकल रिसर्च में, और नेट सेट की कोचिंग के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइंस नॉन मेडिकल की। तो इसमें भी हम चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं और क्या स्कोप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेन सब्जेक्ट हैं इसके, उसके अलावा इसमें इंग्लिश और दूसरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ करने पड़ते हैं। अब कौन से जो जैसे कंप्यूटर साइंस और आईटी है, तो इसमें इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर करियर है, डाटा साइंस है, एआई कोडिंग पाथवेज है। रिक्वायरमेंट क्या रहती है, किसको लेना चाहिए? एकेडमिक रिक्वायरमेंट है कि जो मैथ्स में अच्छा है, कंफर्टेबल है डेरिवेशंस और फार्मूलाज के साथ, लॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी है जिसकी, और न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, और फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है वो नॉन मेडिकल बेस्ट ऑप्शन है।
अगर हम पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और पेशेंस बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और लॉन्ग आवर्स तक फोकस स्टडी रहनी चाहिए। अब बेस्ट फिट क्या है इन स्टूडेंट्स के लिए? वो एंजॉय मैथ, मशीन्स, कंप्यूटर, डिज़ाइन, कोडिंग। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन मेडिकल में अच्छा फिट बैठते हैं। मेजर चैलेंजेस की बात करते हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम में। मेजर चैलेंजेस में अगर हम देखें तो मैथ जो है वो मैट्रिक के कंपैरिजन में क्लास 11 में काफ़ी एडवांस्ड हो जाता है, जिसमें कि कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये काफ़ी डिफिकल्टी लेवल इनका बढ़ जाता है। और फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसमें डेरिवेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी। तो इसमें अगर बेस अच्छा नहीं है मैथ और फिजिक्स में, कैलकुलेशंस में बच्चों का, तो दे हैव टू स्ट्रगल विद द बेसिक्स, और फिर उनका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बेसिक्स पे चली जाती है, तब तक कि काफ़ी सिलेबस कवरेज हो चुकी होती है बाकी क्लास की। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत प्रेशर रहता है, जैसे कि जेई। जेई के मेन एडवांस जो है वो काफ़ी डिफिकल्टी लेवल होते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है ये, तो इसमें काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके मज़े करोगे, नहीं, यू हैव टू डू इट डेली। हफ्ते बाद जाके, 3 महीने बाद आप जाग रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस रेगुलरली। यू कांट अफोर्ड स्किपिंग द प्रैक्टिस। इससे क्या है, आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा और वो आप कवर नहीं कर पाओगे। कोचिंग और स्कूल के साथ बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अगर आप ट्यूशन ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो और स्कूल भी जा रहे हो, तो दोनों तरफ से आपको होमवर्क मिलेगा और दोनों तरफ से आपको काम पूरा करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो इससे क्या है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है, और मॉक टेस्ट रहते हैं, सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है बच्चों के लिए। करियर स्कोप की बात करें ऑप्शंस की, तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बीई, बीटेक या आर्किटेक्चर, एविएशन, मर्चेंट नेवी, डिफेंस एनडीए, टेक्निकल एंट्रीज, तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी स्कोप में देखें, बीसीए कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और प्योर साइंसेज में बीएससी नॉन मेडिकल है, जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाते हैं, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे। गवर्नमेंट करियर में इनके एनडीए, सीडीएस हो गया, एसएससी है, रेलवे टेक्निकल पोस्ट है, इसरो, डीआरडीओ जैसे बड़े सारे स्कोप हैं इनके लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक, आईटीआई और डिप्लोमा स्ट्रीम की। तो उनमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, चैलेंजेस, रिक्वायरमेंट क्या रहती है उसके लिए, और स्कोप क्या है ये करने के बाद। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखें तो इनके लिए आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हैं। तो इनमें कुछ ट्रेड्स हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन है, लैब टेक्नीशियन है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो बड़े सारे ट्रेड्स हैं इसमें। और डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक में क्या है, मोर टेक्निकल है और थ्योरी बेस्ड होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, और मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है लगभग बराबर बराबर, या प्रैक्टिकल ज़्यादा, थ्योरी कम होती है। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएलटी है, फार्मेसी डिप्लोमा है। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ये लगभग 1 से 2 साल तक के होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है आईटीआई डिप्लोमा के लिए? तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक्स की, मैथ और साइंस की। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का भी नहीं, पर आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और प्रैक्टिकल लर्निंग माइंडसेट चाहिए आपको, कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहती है, तो आपका प्रैक्टिकल से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकल हैंड अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्ट इन मशीन्स होनी चाहिए, कंप्यूटर टूल्स के साथ इंटरेस्ट होनी चाहिए, और टेक्निकल क्रियोसिटी होनी चाहिए। पर्सनल रिक्वायरमेंट में देखें तो हैंड्स ऑन इंटरेस्ट, स्किल लर्निंग एटीट्यूड, डिसिप्लिन, विलिंगनेस फॉर द वर्कशॉप और लैब प्रैक्टिस, और जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए कि बस जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ मैंने तो जॉब लेनी है। तो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क प्रेफर करते हैं थ्योरी के कंपैरिजन में, उनके लिए आईटीआई डिप्लोमा बेस्ट है। मेजर चैलेंजेस की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप की। तो मेजर चैलेंजेस में देखें हम, तो बड़े सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं इस स्ट्रीम को। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल चैलेंज, कि प्रैक्टिकल स्किल डिमांड्स। दूसरा जो है कि रियल हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस है और इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी करने वाले हैं वहाँ उनको आसान रहेगा, नहीं, ये प्रैक्टिकल है यहाँ पे। तो थ्योरी वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स मशीन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से डील कर लेते हैं, या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं,
वर्कशॉप इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर इनको डील नहीं कर पाते तो उनके लिए आईटीआई मुश्किल बनने वाली है। फिजिकल और टेक्निकल वर्कलोड की बात करें तो फील्ड वर्क भी रहता है, वर्कशॉप आवर्स रहते हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स रहती है। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी आपकी रहती है, फिर हैंडलिंग ऑफ द टूल्स रहती है। प्लेसमेंट जो है वो स्किल के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनीज आती तो हैं, लेकिन वो उन लोगों को लेके जाती हैं जो जिनका लेवल होता है वो प्रैक्टिकल भी करवा के देखते हैं, तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। सो जॉब डिपेंड्स ऑन दी एक्चुअल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। अब और क्या ग्रोथ है अपग्रेडेशन के लिए? अगर कोई आईटीआई या डिप्लोमा वाला कैंडिडेट हायर स्टडीज करना चाहता है, उनके लिए अप्रेंटिसशिप है, एडवांस डिप्लोमास है, या फिर इंजीनियरिंग के जो अगले ईयर्स हैं उनमें लेटरल एंट्री हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है लेटरल एंट्री के थ्रू। करियर स्कोप्स की बात करें या फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, फील्ड टेक्नीशियन, तो ये बड़े सारे जॉब स्कोप्स बच्चों के लिए रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, रेलवे, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गया, पीएसयू हो गया, एसएससी टेक्निकल जॉब्स हो गया, अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट हो गया, तो ये सारी ऑप्शन जो है वो खुली रहती हैं आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में देखें तो उसमें भी स्कोप की कोई कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इनको लेके जाती हैं, हॉस्पिटल लैब्स में इनकी एप्लीकेशन है, आईटी स्पोर्ट्स में इनका काफ़ी रोल है, सर्विस सेंटर्स में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में। और अगर हम हायर एजुकेशन के स्कोप की बात करें तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हैं उनमें लेटरल एंट्री जो है वो बहुत बड़ी एडवांटेज है। बीटेक और बीई डायरेक्टली उनकी सेकेंड ईयर में एडमिशन होती है बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके लिए करियर एडवांटेज बहुत बढ़िया है लेटरल एंट्री के थ्रू, वो भी सेकेंड ईयर में। नाउ कम टू द कॉमर्स स्ट्रीम, और उसमें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, चैलेंजेस, रिक्वायरमेंट्स और स्कोप को हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने नॉन मेडिकल, मेडिकल और आईटीआई में डिस्कस किया। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं? अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, स्टैट्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से कोई एक चूज़ करना होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस है हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए: कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विद विदाउट मैथ। जो मैथ के साथ होते हैं उनके लिए सीए की ऑप्शन खुली होती है, बीकॉम ऑनर्स है, बीबीए, एमबीए है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस, बैंकिंग, डाटा। और जो विदाउट मैथ्स लेते हैं कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्सेज उनके लिए ओपन है। फिर इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स ले सकते हैं अच्छे से। अब जिनका नंबर्स में इंटरेस्ट हो, या लॉजिकल थिंकिंग हो, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी फाइनेंस सेक्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, बिजनेस क्यूरियोसिटी हो, या बेसिक कैलकुलेशंस या एडवांस कैलकुलेशंस के साथ उनको डील करना अच्छा लगता हो, तो ये सारे उनके लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं कोर्स चूज करने में। अगर पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो दे हैव टू बी एनालिटिकल थिंकर, बिजनेस माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्वर, मार्केट में इंटरेस्ट होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनमें स्ट्रांग होनी चाहिए। और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से फिट हो सकते हैं? एक तो बिजनेस माइंडेड होने चाहिए, फाइनेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, बैंकिंग, स्टार्टअप्स, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट कैरियर वाले। चैलेंजेस की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप की। तो मेजर चैलेंजेस क्या हैं इस स्ट्रीम में? कि जो कंसेप्चुअल अकाउंटिंग है, जो अकाउंट जो है उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जैसे कि मतलब जर्नल की एंट्रीज करना, लेजर्स का, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। तो जिन लोगों को इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, हैंडलिंग करने में स्ट्रगल होती है, तो दे दे शुड अवॉइड। तो उन लोगों को कुछ दूसरा स्ट्रीम देखना चाहिए, नहीं तो दे विल सफ़र। और एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन, इवन ए स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक कैन अफेक्ट द फुल आंसर। सो इससे क्या है, मतलब इट डील्स विद द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अल्टीमेटली जो है वो सारी चीज़ गड़बड़ी हो जाती है। अब इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या डिमांड है, सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, बैंकिंग क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो ये जो है अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर जो है वो अल्टीमेटली लीड्स टू द डिसीजन दैट यू कैन डू एक्सेल इन इट और नॉट। अब बात करते हैं मैथ फियर की। अगर मैथ ले लिया तो कॉमर्स विद मैथ्स में क्या समस्या रहती है कि स्टैट्स बहुत ज़्यादा होता है, और बिजनेस मैथमेटिक्स होता है उसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसमें। तो ये सारे ही फैक्टर जो है अगर आप इनमें स्ट्रांग हो, देन यू शुड प्रेफर फॉर द कॉमर्स। अब कम्पिटिटिव करियर बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि आप सीए की बात, ये चार्टर्ड अकाउंट्स का जो अकाउंटेंसी का जो कोर्स है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है,
और कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सिटिंग चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। तो कंपटीशन के लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। कैरियर स्कोप की बात करें तो फ्यूचर ऑप्शंस में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीबीएम और इकोनॉमिक्स, ये डिग्री कोर्सेज हैं जो कि ऑप्शंस रहती हैं। और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सीए, सीएस, सीएमए और बैंकिंग सर्टिफिकेशन, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और बिजनेस और कॉर्पोरेट स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टॉक मार्केट करियर्स हैं। गवर्नमेंट स्कोप की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं उसमें, प्रोविशनरी ऑफिसर्स की, आरबीआई, एसएससी, सीजीएल की होगी, इंश्योरेंस सेक्टर है, इनकम टैक्स है, ऑडिट सर्विसेज हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। कॉमर्स इज रिच सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस, और फाइनेंशियल सेक्टर में ऑप्शंस की कमी कोई नहीं है। बस ये कि आपने अपनी जो हमने चैलेंजेस डिस्कस की कि उनमें कोई कहीं आपको कोई किसी किस्म की स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ती। अगर आप कंफर्टेबल हो उन सब्जेक्ट्स के थ्रू तो देन यू आर बेस्ट फिट फॉर द कॉमर्स। अब हम बात करते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की। तो इस स्ट्रीम में हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट और स्कोप की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात की कॉम्बिनेशन जो है, इसमें काफ़ी वाइड सब्जेक्ट रहते हैं ऑप्शंस आपके लिए कोर सब्जेक्ट्स की। तो उनमें आप लैंग्वेजेस ले सकते हो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और भी बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें ऑप्शंस भी रहती हैं आपको सब्जेक्ट की, जैसे लैंग्वेजेस हो गई, फाइन आर्ट्स हैं, और फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होम साइंस, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपके ऊपर काफ़ी जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं? इंटरेस्ट इन रीडिंग राइटिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड करंट अफेयर्स, गुड मेमोरी फॉर कंसेप्ट एंड इवेंट्स, क्योंकि डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, जैसे हिस्ट्री में डेट्स याद रखनी पड़ती है हमें, ज्योग्राफी में हमें फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। तो काफ़ी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे चाहिए। फिर पर्सनली रिक्वायरमेंट की बात करें, पर्सनैलिटी की, तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी सोसाइटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, लॉ और पीपल के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एक्सप्रेशन स्किल चाहिए आपके ऊपर आपके, और डिबेट और राइटिंग इंटरेस्ट चाहिए, एनालिटिकल रीडिंग एबिलिटी चाहिए। सो ये सारे फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आर्ट्स स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए। अब जो स्टूडेंट्स बेस्ट फिट हैं इसमें, जैसे कि सिविल सर्विसेज हैं, ऑप्शन जो है यहाँ पे सिविल सर्विस है, लॉ है, जर्नलिज्म है, टीचिंग, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, मीडिया, डिज़ाइन। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। मेजर चैलेंजेस क्या है आर्ट्स स्ट्रीम में, कि लोग इसको लाइटली लेते हैं, मिसकंसेप्शन है कि कोई आर्ट्स है सबसे सिंपल चीज़ है ये, कोई प्रेशर नहीं होता। अगर किसी ने आर्ट्स ले लिया तो लोग कहेंगे कि कुछ सिंपल सी ही तो सब्जेक्ट है ये। तो ये चीज़ आपने दिमाग में नहीं रखनी है। ये भी और सब्जेक्ट्स की तरह ही सब्जेक्ट है। अगर इसको हम जनरली उसमें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे, तो देर इज वाइड एप्लीकेशन। अब बिगेस्ट चैलेंज क्या है? मैनी स्टूडेंट्स फेस कमेंट्स लाइक आर्ट्स वीक स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। मतलब जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके लिए आर्ट्स है। दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। आर्ट्स लीड टू मैनी टॉप करियर्स, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, लॉ हो गया, जर्नलिज्म हो गया। सो दीज ऑल सब्जेक्ट लीड टू दी टॉप करियर ऑप्शंस। राइटिंग इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, लॉन्ग आंसर्स की स्किल होनी चाहिए, एसेज की, एनालिटिक नोट्स की, या केस बेस्ड रिस्पॉन्सेज की। सो दिस रिक्वायर प्रैक्टिस। और मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं बड़े सारे। तो डेट्स याद रखनी, इवेंट्स याद रखनी, कॉन्सेप्ट और इंटरप्रिटेशन याद रखनी, इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स रिक्वायरमेंट रहती है। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या अभी प्रेजेंटली चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ, प्रिडिक्शंस होती हैं फ्यूचर की। तो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे चीज़ें। तो सिविल सर्विसेज और लॉ हो गया, जर्नलिज्म हो गया, तो ये सारी ऑप्शन जो है इनके लिए खुली हैं। और करियर क्लैरिटी जो है वो दैट इज़ नीडेड। कई बार हम हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वी शुड नीड गाइडेंस। सो बड़ा सारा स्कोप है इसमें। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो हम अपनी कैपेबिलिटी और कैलिबर और इंटरेस्ट के हिसाब से उस फील्ड में एंटर कर पाएंगे और एक्सेल कर पाएंगे। अब अगला है करियर स्कोप। तो जो डिग्री कोर्सेज हैं सारे इनके लिए खुले हैं। बीए ऑनर साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस में हो गई है ना, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री। प्रोफेशनल स्कोप की बात करें तो लॉ है, जर्नलिज्म है, डिज़ाइन है, फाइन आर्ट्स है, सोशल वर्क है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऐसे करके बड़े सारे स्कोप्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। और गवर्नमेंट करियर में बात करें तो इसमें यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस है, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स हो गए, टीचिंग एग्जाम्स हो गए, स्टेट सिविल सर्विसेज हो गई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई।
और एमर्जिंग स्कोप क्या है, कंटेंट राइटिंग है, फ्रीलांसिंग में है, मीडिया में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, पब्लिक कम्युनिकेशन में है और पॉलिसी रिसर्च में है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो हैं वो ह्यूमैनिटी और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए खुली हैं। और उसके बाद हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम सभी का, चारों पांचों स्ट्रीम का। तो मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, बेस्ट स्टूडेंट हु लाइक टू डू इट, और जो मेजर चैलेंजेस है और करियर स्कोप है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हैं। और जो सब्जेक्ट बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं बायो, हेल्थ साइंस और मेडिसिन में, लाइफ साइंस में, और हैवी सिलेबस है इसमें। चैलेंजेस देखें तो फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और डॉक्टर और नर्सिंग जैसे कैरियर इसमें अवेलेबल है। और साइंस नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लॉजिक और मशीन लर्निंग, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, कोडिंग में। और मैथ्स टफ मैथ है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। फिजिक्स की डेरिवेशंस होती हैं, डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है उनके लिए। इंजीनियरिंग, आईटी और डिफेंस जैसे करियर की ऑप्शंस इनमें खुली है। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। और जिनकी इंटरेस्ट फाइनेंस, बिजनेस और बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स में है, टॉपिक्स में है, उनके लिए बेस्ट है ये। और अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो मुश्किल है लोगों के लिए, एक्यूरेसी में मुश्किल है, इकोनॉमिक्स प्रॉपरली स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनके लिए चैलेंजेस है ये। और सीए, सीएस, बैंकिंग, बीबीए, कॉर्पोरेट जॉब्स, ये सारे स्कोप इसमें खुले हैं कॉमर्स में। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कोर सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। और रीडिंग, राइटिंग, सिविल सर्विसेज में जिनकी इंटरेस्ट है उनके लिए बेस्ट फिट है ये। और राइटिंग इंटेंसिव होती है, इसमें सोशल मिसकंसेप्शन भी होती है, मेमोरी लोड रहता है। यूपीएससी और लॉ और जर्नलिज्म जैसे जो है वो करियर ऑप्शंस हैं इसमें। फिर लास्ट में आईटी डिप्लोमा की बात करते हैं। तो ये ट्रेड स्पेसिफिक होते हैं सब्जेक्ट्स, इनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थ्योरी कम होता है। और अगर प्रैक्टिकल वर्क और मशीन और क्विक एम्प्लॉयबिलिटी की जिनमें मतलब इंटरेस्ट है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस है, जो थ्योरी में अच्छा एक्सेल करते हैं उनके लिए जो है वो स्किल थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, प्रैक्टिकल काम, वर्कशॉप का वर्कलोड रहता है। और जॉब्स, टेक्नीशियन, अप्रेंटिसशिप, पॉलिटेक्निक, लेटरल एंट्री फॉर द इंजीनियरिंग, तो ये स्कोप रहता है। अब बेस्ट डिसीजन गाइड फॉर स्टूडेंट्स, एक बार हम थोड़ा सा इसके गो थ्रू हो लेते हैं। अगर किसी ने मेडिकल में जाना है तो मतलब यू लव बायोलॉजी, वांट हेल्थ केयर और रिसर्च, रेडी फॉर लॉन्ग स्टडी, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको मेडिकल में ले जाएंगी आसानी से। नॉन मेडिकल में अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है और इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी है तो आपके लिए नॉन मेडिकल है। अगर आपको बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट है और अकाउंट्स और नंबर्स जो है वो आपको कंफर्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, पढ़ना, तो आपके लिए कॉमर्स है। और अगर आपकी सोसाइटी, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, राइटिंग जैसे टॉपिक्स में रुझान है तो आपके लिए आर्ट्स बेस्ट फिट है। और आईटीआई डिप्लोमा के लिए अगर आप जॉब ओरिएंटेड और स्किल पाथ भी चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआई है। प्रैक्टिकल लर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए आईटीआई है। तो इनमें से अगर आप में चीज़ें अगर लगेंगी कि ये हमारे हिसाब से हैं, तो आप लोग वो वाला स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं आसानी से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप ये वीडियो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।